Everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned chapter number 7, international dateline, and in this part of the chapter we had learned about the country, city, day and Indian time, the introduction of international dateline, and then we had solved the table A and table B. Then we had learned about the journey of Minal and Sunil. Now today we are going to learn the next part of this chapter, and the next part is about the geographical explanation. Then now listen carefully. Earth's rotation, revolution, the sunrise, the sunset are natural phenomena. तो अर्थ के जो रोटेशन है, रिवॉल्यूशन है, सनराइज है या सनसेट है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है. मैन हैज़ स्टडीड द रोटेशन स्पीड, डायरेक्शन एंड शेप of the earth and prepare a chronometric, that means time keeping system for his own purpose. तो जो ह्यूमन बीइंग्स है उन्होंने जो अर्थ का रोटेशन स्पीड है उसके ऊपर स्टडी किया, डायरेक्शन का स्टडी किया, अर्थ के शेप के बारे में स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने एक टाइम कीपिंग वहाँ पे प्रिपेयर किया, यानी क्रोनोमेट्रिक वहाँ पे बनाया उनके अपने खुद के पर्पज़ के लिए. कंसिडरिंग द शेप ऑफ द अर्थ ही डिफाइंड ग्रेटिट्यूड ऑन द अर्थ. तो अर्थ के ऊपर उन्होंने अर्थ की शेप को लेकर एक ग्रेटिट्यूड वहाँ पे बनाया. मतलब हमारे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वहाँ पे हैं उनकी जो नेट बनती है वो है हमारी ग्रेटिट्यूड. ही कोऑर्डिनेटेड बिटवीन द टाइम ऑफ द अर्थ्स रोटेशन एंड द मेरिडियन ऑफ द ग्रेटिट्यूड. तो उन्होंने कोऑर्डिनेशन बनाया अर्थ का जो रोटेशन है उसका और ग्रेटिट्यूड में जो मेरिडियन है उसका एक कोऑर्डिनेशन वहाँ पे बनाया गया. जैसे कि द अर्थ टेक्स 24 आवर टू मेक वन रोटेशन. तो अर्थ को अपना एक रोटेशन पूरा करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं. अर्थ टेक 24 आवर्स टू मेक अ राउंड ऑफ 360 डिग्री अराउंड इटसेल्फ. और अर्थ को अपने आप में घूमने में 24 आवर्स लगते हैं जब वो पूरी 360 डिग्री में राउंड होती है. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. तो अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट वहाँ पे रोटेट होती है. देयरफॉर इन टर्म ऑफ टाइम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ इज़ अहेड ऑफ द वेस्टर्न पार्ट. और जिसकी वजह से जो ईस्टर्न पार्ट है तो वो वेस्टर्न पार्ट से आगे होता है. कीपिंग दिस इन माइंड लेट्स थिंक अबाउट सुनील्स जर्नी. तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर हम सुनील की जर्नी के बारे में सोचते हैं. सुनील इज़ मूविंग टूवर्ड्स द ईस्ट. सुनील ईस्ट की तरफ जा रहा है. देयरफॉर द टाइम विल मूव अहेड एट डिफरेंट मेरिडियन. तो अलग अलग मेरिडियन पे टाइम अलग अलग ऐसा मूव होगा, आगे जाएगा. फॉर एग्जाम्पल एट 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन इट विल बी थर्सडे 6 PM. तो अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन जो है वहाँ पे अगर थर्सडे 6 PM है हो सकता है. तो सुनील मूव्स ईस्टवर्ड एंड अकॉर्डिंग टू हिम इट विल बी थर्सडे मिडनाइट 12 एट 180 मेरिडियन. तो ऐसे ही आगे चलकर सुनील के ईस्ट की तरफ बढ़ने से वहाँ पे क्या होगा कि 180 डिग्री मेरिडियन जो है वहाँ पे मिडनाइट होगा, रात के 12 बजे वहाँ पे होंगे और दिन होगा थर्सडे का. अकॉर्डिंग टू हिम एज ही कंटिन्यू इट विल बी फ्राइडे आफ्टर ही अक्रॉस द 180 डिग्री मेरिडियन. जब वो 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करेगा, है ना, तो उसके बाद आगे चलकर वो ईस्ट की वेस्ट की तरफ जब आएगा तो वहाँ पे होगा फ्राइडे. एट 90 डिग्री वेस्ट इट विल बी फ्राइडे 6 AM. अगर वेस्ट की तरफ वो 90 डिग्री वेस्ट की तरफ आता है तो वहाँ पे होगा फ्राइडे और 6 AM का टाइम वहाँ पे होगा. एंड देयरफॉर आफ्टर द फुल राउंड ऑफ द अर्थ व्हाइल व्हेन सुनील मीट मीनल एट 0 डिग्री मेरिडियन इट विल बी फ्राइडे आफ्टरनून 12 PM. तो इसी तरह से
पूरी तरह से घूमकर सुनील जब 0 डिग्री मेरिडियन पे आएगा तो वहाँ पे मिनल के पास टाइम होगा फ्राइडे आफ्टरनून 12 PM। नाउ कंसिडर मिनल्स जर्नी। अब मिनल्स की जर्नी को कंसिडर करते हैं। एज शी मूव्स वेस्टवर्ड शी विल सी दैट टाइम इज मूविंग बैकवर्ड। जैसे ही वो वेस्ट की तरफ जाती है तो वो क्या फील करेगी कि टाइम जो है वो पीछे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल एट 30 डिग्री वेस्ट इट विल बी 10 आवर्स इन द मॉर्निंग ऑन थर्सडे। अगर हम सोचते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वो 30 डिग्री वेस्ट में है तो 30 डिग्री वेस्ट में वहाँ पे टाइम रहेगा 10 आवर्स का मॉर्निंग का और दिन रहेगा थर्सडे। वाइल इट विल बी 8 AM ऑन थर्सडे एट 60 डिग्री वेस्ट। और उसी वक्त 60 डिग्री वेस्ट में वहाँ पे थर्सडे रहेगा और वहाँ पे 8 बजे होंगे, मतलब 2 घंटों का वहाँ पे डिफरेंस हमें दिखाई देता है। इट विल बी 12 मिडनाइट एट 180 डिग्री मेरिडियन। और 180 डिग्री मेरिडियन पे वहाँ पे टाइम क्या होगा 12 मिडनाइट का। इफ़ मीनल कंटिन्यू अहेड देन इट विल वेंसडे 6 PM। अगर मीनल ऐसे ही कंटिन्यू आगे बढ़ती रहती है तो आगे चल करके 90 डिग्री ईस्ट में वहाँ पे टाइम रहेगा वेंसडे का 6 PM का। when she will complete her full journey and return back to 0 डिग्री मेरिडियन। और अपनी जर्नी को कंप्लीट करके वो जब 0 डिग्री मेरिडियन पे आएगी तो देन अकॉर्डिंग टू हर इट शुड बी वेंसडे आफ्टरनून। तो उसके अनुसार वहाँ पे वेंसडे आफ्टरनून का टाइम रहेगा। देर इज़ अ डिबेट बिटवीन मीनल एंड सुनील व्हेन दे मेट आफ्टर देयर रिस्पेक्टिव जर्नी। और जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके अंदर जो डिबेट रहेगी जर्नी की वो कुछ इस तरह से रहेगी। अकॉर्डिंग टू मीनल इट शुड बी वेंसडे एंड अकॉर्डिंग टू सुनील इट शुड बी फ्राइडे। तो मीनल के तौर से मीनल के अकॉर्डिंगली वेंसडे रहेगा और सुनील के अकॉर्डिंगली फ्राइडे वहाँ पे रहेगा। देन वेयर डज थर्सडे गो। तो सोचो थर्सडे कहाँ पे गया। द फॉलोइंग मेथड वॉज यूज टू कम टू अ सोल्यूशन। तो नीचे एक मेथड दी गई है वो इसका सॉल्यूशन वहाँ पे बता रही है। देखो सॉल्यूशन टू द कन्फ्यूजन ऑफ डे। देन व्हेन यू अक्रॉस द 180 डिग्री मेरिडियन सम प्रिकॉशंस नीड टू बी टेकन। जब आप 180 डिग्री मेरिडियन को क्रॉस करते हैं तो कुछ प्रिकॉशन आपको लेने पड़ेंगे। तो मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री इज रीच्ड आफ्टर 12 आवर फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। तो जो 180 डिग्री मेरिडियन है वो जब आप रीच करते हो तो 12 आवर्स प्राइम मेरिडियन से वहाँ पे होते हैं। इफ़ यू गो फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट, अगर आप ईस्ट और वेस्ट की तरफ जाते हैं अकॉर्डिंगली एन एडजस्टमेंट ऑफ और चेंज इन डे एंड टाइम इज़ मेड। तो उसके अनुसार टाइम और डे वहाँ पे चेंज होते चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्वेक्शनल द स्टार्ट एंड एंड ऑफ द डेट इज कंसिडर्ड टू बी एट 180 डिग्री मेरिडियन। तो जिस तरह से स्टार्ट और एंड जो एक मेरिडियन से हमने स्टार्ट किया था वैसे ही उसे हमने कंसिडर किया था 180 डिग्री मेरिडियन से। देयरफॉर द फॉलोइंग पॉइंट्स वेर टेकन इनटू कंसिडरेशन while drawing the international date line, that means IDL। तो इसी वजह से हमें नीचे दिए गए कुछ पॉइंट को ध्यान में रखना होता है जब हम ड्रॉ करते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को, दैट मीन्स IDL को। द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल एंड द सेकेंड नंबर इज देयर दैट इज द करंट डे एंड डेट। वाइल ट्रैवलिंग फ्रॉम जापान टू अमेरिका, अगर जापान टू अमेरिका जा रहे हैं वी नीड टू कंसिडर द एग्जिस्टिंग डे एंड डेट इवन आफ्टर क्रॉसिंग द IDL। तो हमें वहाँ पे कंसिडर करना चाहिए जो एग्जिस्ट डे है वो और जब हम क्रॉस करते हैं IDL को, दैट मीन्स इंटरनेशनल डेट लाइन को। फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ थर्सडे 25 डिसम्बर देन थर्सडे 25 डिसम्बर ओनली शुड बी कंसिडर। अगर सोचो हम
25 दिसंबर थर्सडे को निकले हैं तो उसे ही हमें कंसिडर करना है। 25 दिसंबर यही हमें कंसिडर करना है। ऑन द कॉन्ट्ररी वाइल गोइंग टू अमेरिका टू जापान एंड क्रॉसिंग द आइडियल वन नीड टू ऐड अ डे टू अ डेट। तो अगर उसके ही कॉन्ट्राडिक्टरी हम जा रहे हैं अमेरिका टू जापान और जब क्रॉस करते हैं आइडियल को तो वन नीड टू ऐड अ डे, तो एक दिन हमें ऐड करना पड़ेगा टू अ डेट और डेट को। सो इफ इट इज़ थर्सडे 25 दिसंबर देन इट विल बी फ्राइडे 26 दिसंबर वाइल इट विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड फिगर 7.2। तो 7.2 की फिगर और नीचे देखा एक एग्जाम्पल है, उससे हमें ये चीज़ समझ में आती है। ये देखो 7.2 की एक फिगर यहाँ पे बताई गई है। इसमें साउथ पोल नॉर्थ पोल बताया गया है और साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल तक एक रेड लाइन वहाँ पे आ रही है जो जिगजैग क्रॉसिंग करते हुए आ रही है, वो है हमारी प्राइम मेरिडियन, है ना वो। और उसके बाद ग्रीन में कुछ मेरिडियन दिए गए हैं, लॉन्गिट्यूड दिए गए हैं और कुछ लैटिट्यूड वहाँ पे दिए गए हैं। ओके, तो इसमें बताया गया है ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर और पर्सन ट्रेवलिंग ईस्ट वाइल कंटिन्यू विद द सम डे लास्ट आफ्टर क्रॉसिंग आइडियल। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो चलो हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ओके, देन श्यामराव लेफ्ट फॉर अमेरिका विच लाइज टू द ईस्ट ऑफ द आइडियल। तो जो इंटरनेशनल डेट लाइन है उसके ईस्ट की तरफ अमेरिका है और श्यामराव ने अमेरिका को छोड़ा। कहाँ से? फ्रॉम जापान एंड फ्रॉम जापान फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द आइडियल। तो जापान कहाँ पे है? आइडियल के वेस्ट में, इंटरनेशनल डेट लाइन के वेस्ट में। ऑन फर्स्ट एट 1 PM ऑन मंडे। तो फर्स्ट डेट को 1 PM मंडे को ये निकले हैं। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 24 आवर्स इन द फ्लाइट ही रीच अमेरिका। 24 आवर्स फ्लाइट में बिताने के बाद ये श्यामराव अमेरिका में पहुंच गए एंड सॉ द डेट देयर, और वहाँ पे उन्होंने उनकी डेट देखी। इट वॉज मंडे फर्स्ट 1 PM इन द आफ्टरनून। तो वहाँ पे क्या था? मंडे फर्स्ट और 1 PM का टाइम वहाँ पे दिया हुआ था। अब वैसे ही श्यामराव लेफ्ट फॉर जापान टू द वेस्ट ऑफ द आइडियल। तो जैसे श्यामराव ने जापान को छोड़ा जो आइडियल के वेस्ट में है, फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से, और अमेरिका कहाँ पे? आइडियल के ईस्ट में। ऑन फ्राइडे 5th एट 12 noon। तो फ्राइडे 5th डेट में उन्होंने 12 बजे वहाँ पे जापान छोड़ा और अमेरिका की तरफ निकले। ही रीच जापान आफ्टर 24 आवर्स फ्लाइट एंड द डेट वॉज सैटरडे 6th 12 noon। और जैसे ही वो जापान जाकर पहुँचते हैं 24 आवर्स फ्लाइट में बिताकर, तो वहाँ पे क्या टाइम होता है? सैटरडे होता है 6th और 12 noon, ये वहाँ पे टाइम है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट we will learn in the next lecture. Okay, bye.